नंबर 1, अपने आप पर भरोसा रखें। जब जिंदगी का आलम ऐसा हो कि हर तरफ अंधेरा दिखाई दे, जब हर कदम पर शक और डर आपके दिल को घेरे, तब सबसे बड़ी ताकत है अपने आप पर भरोसा। यह भरोसा कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह आपके भीतर की वह आग है जो आपको बुरे से बुरे तूफान में भी खड़ा रखती है। अपने आप पर भरोसा करने का मतलब है यह विश्वास कि आपके अंदर हर मुश्किल को पार करने की ताकत है। यह विश्वास कि चाहे दुनिया आपको कितना भी कमजोर समझे, आप अपने लिए एक योद्धा हैं। बुरे समय में हम अक्सर खुद को कम आंकने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम में वह हिम्मत नहीं, वह काबिलियत नहीं जो इस संकट से निकलने के लिए चाहिए। लेकिन यह सोच गलत है। आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको बनाने वाले ने दी है, वह शक्ति जो आपको बार बार गिरकर उठने की हिम्मत देती है। अपने आप पर भरोसा करने का मतलब है उस आंतरिक आवाज को सुनना जो कहती है तू कर सकता है। यह आवाज तब भी आपके साथ है जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आए। इस भरोसे को जगाने के लिए आपको अपने डर को गले लगाना होगा। डर को दुश्मन न समझें, बल्कि उसे एक दोस्त की तरह देखें जो आपको सतर्क करता है। लेकिन उस डर को अपने फैसले पर हावी न होने दें। जब आप अपने दिल की गहराई से यह मान लेते हैं कि आप में हर मुश्किल को पार करने की क्षमता है, तो बुरा समय भी आपके सामने घुटने टेक देता है। यह भरोसा आपका वह हथियार है जो आपको हर जंग में जीत दिला सकता है। नंबर 2, धैर्य की ताकत को अपनाएं। बुरे समय में सबसे ज्यादा जरूरत होती है धैर्य की। धैर्य वह गुण है जो आपको तूफान के बीच शांत रखता है। यह वह बल है जो आपको यह सिखाता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जब सब कुछ रुक सा जाता है, जब लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तब धैर्य वह दिया है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठकर समय के बदलने का इंतजार करें। धैर्य का मतलब है कि आप उस इंतजार को अपनी ताकत बनाएं। यह वह विश्वास है कि हर मुश्किल का एक अंत होता है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप अपने मन को शांति देते हैं। आप अपने विचारों को उलझनों से मुक्त करते हैं। यह शांति आपको सही फैसले लेने की शक्ति देती है। बुरा समय आपको परखता है। यह देखता है कि आप कितने देर तक डटकर उसका सामना कर सकते हैं। धैर्य वह कवच है जो आपको इस परख में पास होने में मदद करता है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप समय को अपना दोस्त बना लेते हैं। आप यह समझ जाते हैं कि जो आज मुश्किल लग रहा है वह कल आपकी ताकत बन सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको इंतजार करने को कहे तो उसे गले लगाएं। धैर्य रखें क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी जीत का पहला कदम है। नंबर 3, नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। बुरे समय में सबसे बड़ी चुनौती होती है नकारात्मकता का सामना करना। यह नकारात्मकता कभी बाहर से आती है तो कभी आपके अपने मन से। लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, आपके सपनों पर सवाल उठाएंगे, आपकी कोशिशों को बेकार बताएंगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक है वह नकारात्मकता जो आपके अपने मन में जन्म लेती है। वह आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा। नकारात्मकता को नजरअंदाज करने का मतलब है अपने लक्ष्य पर नजर रखना। यह समझना कि हर कोई अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं वे शायद खुद अपनी कमजोरियों से जूझ रहे हैं। जब आप नकारात्मकता को नजरअंदाज करते हैं तो आप अपने मन की शक्ति को बचाते हैं। आप अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। यह आसान नहीं है। नकारात्मकता एक जाल की तरह है जो आपको बार बार अपनी ओर खींचता है। लेकिन अगर आप अपने मन को यह सिखा दें कि हर नकारात्मक विचार को चुनौती देनी है, तो आप उस जाल से आजाद हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को याद करें, अपने सपनों को याद करें और सबसे जरूरी अपने आप को याद करें। नकारात्मकता को नजरअंदाज करना एक कला है और इस कला को सीखने वाला इंसान बुरे समय में भी अपने रास्ते पर अडिग रहता है। नंबर 4, छोटे कदमों की ताकत को समझें। बुरे समय में अक्सर ऐसा लगता है कि सब कुछ एक साथ ठीक करना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। जब चारों तरफ मुश्किलें हों, तब एक छोटा सा कदम आपको उस अंधेरे से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकता है। यह कदम इतना छोटा हो सकता है कि आपको लगे कि इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन यही छोटा कदम आपकी हिम्मत को जिंदा रखता है। छोटे कदमों का मतलब है हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य चुनना। यह लक्ष्य इतना आसान हो सकता है कि आप उसे पूरा कर सकें, जैसे सुबह जल्दी उठना, अपने विचारों को लिखना या किसी से मदद मांगना। इन छोटे कदमों की खूबसूरती यह है
कि ये आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप अभी भी अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास जागता है। यह आत्मविश्वास धीरे धीरे आपके डर को कम करता है और आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाता है। बुरे समय में छोटे कदम आपको यह सिखाते हैं कि जिंदगी एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। हर कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है, भले ही वह मंजिल अब भी धुंधली दिख रही हो। इसीलिए जब सब कुछ असंभव लगे तो बस एक छोटा सा कदम उठाएं। यही छोटा कदम आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा और आपको बुरे समय से निकालने का रास्ता दिखाएगा। नंबर 5, आभार की भावना अपनाएं। बुरा समय आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। आभार की भावना वह जादू है जो आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। यह आपको उन चीजों की याद दिलाता है जो अभी भी आपके पास हैं, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। आभार का मतलब है अपने जीवन की अच्छाइयों को गिनना। यह हो सकता है आपके परिवार का प्यार, आपके दोस्तों का साथ, या बस यह तथ्य कि आप आज सांस ले रहे हैं। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने मन को नकारात्मकता के जाल से बाहर निकालते हैं। यह भावना आपको यह सिखाती है कि बुरे समय में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जीने की वजह देती हैं। आभार की भावना अपनाने के लिए आपको बड़े बड़े कारणों की जरूरत नहीं, यह छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। एक मुस्कान, एक गर्म चाय का प्याला या एक शांत पल को जब आप इन छोटी चीजों के लिए आभार मानते हैं तो आपका मन शांत होता है। यह शांति आपको बुरे समय में हिम्मत देती है, क्योंकि यह आपको याद दिलाती है कि जिंदगी अब भी खत्म नहीं हुई। आभार वह लंगर है जो आपको तूफान में भी स्थिर रखता है। इसे अपनाएं और आप देखेंगे कि आपका मन कितनी ताकत से भर जाता है। नंबर 6, दूसरों की मदद करें। जब आप खुद मुश्किलों में घिरे हों तो दूसरों की मदद करना शायद आखिरी चीज हो जो आपके दिमाग में आए, लेकिन यकीन मानिए दूसरों की मदद करना आपके लिए भी उतना ही ताकतवर साबित हो सकता है। जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपके अपने दर्द का बोझ हल्का हो जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो आपको और दूसरों को एक साथ ऊपर उठाता है। दूसरों की मदद करने का मतलब ये नहीं कि आपको बड़े बड़े काम करने हैं। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, किसी की बात सुनना, किसी को प्रेरित करना या बस किसी के साथ कुछ पल बिताना। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह ऊर्जा आपको यह एहसास दिलाती है कि आप अभी भी मूल्यवान हैं, कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। बुरे समय में दूसरों की मदद करना आपको अपने दुखों से बाहर निकालता है। यह आपको यह सिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान अपनी जंग लड़ रहा है और जब आप किसी का हाथ थामते हैं तो आपका अपना बोझ भी हल्का हो जाता है। यह मदद करने की भावना आपको उद्देश्य देती है और यही उद्देश्य बुरे समय में आपकी सबसे बड़ी हिम्मत बनता है। नंबर 7, इन सब बातों का निचोड़ आपके अंदर की ताकत। बुरे समय में हिम्मत देने वाली ये 6 बातें, अपने आप पर भरोसा, धैर्य, नकारात्मकता को नजरअंदाज करना, छोटे कदम, आभार और दूसरों की मदद, सब आपके अंदर पहले से मौजूद हैं। ये कोई ऐसी चीजें नहीं जो आपको बाहर से ढूंढनी पड़े। ये आपके दिल और दिमाग की वो शक्तियां हैं जो तब जागती हैं जब आप उन्हें पुकारते हैं। सवाल ये है, क्या आपके अंदर इनमें से कोई आदत है? क्या आपने कभी इन ताकतों को अपने भीतर महसूस किया है? जब जिंदगी आपको नीचे गिराती है तो यह आपकी हिम्मत की परीक्षा लेती है, लेकिन यही वो पल है जो आपको सिखाते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। अपने आप पर भरोसा वह नींव है जो आपको हर तूफान में खड़ा रखती है। धैर्य वह दिया है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। नकारात्मकता को नजरअंदाज करना आपको अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रखता है। छोटे कदम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। आभार आपके मन को शांति देता है और दूसरों की मदद आपको यह एहसास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। ये सारी बातें आपके अंदर की उस आग को जलाए रखती हैं जो बुरे समय को भी रोशनी में बदल देती है। लेकिन इन सब का असली निचोड़ क्या है? यह है कि आप इन ताकतों का स्रोत हैं। आपके अंदर वह हिम्मत है जो दुनिया की कोई भी मुश्किल नहीं तोड़ सकती। बुरा समय सिर्फ एक पड़ाव है, लेकिन आपकी ताकत अनंत है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो अपने अंदर झांकें।
वहां एक योद्धा मिलेगा जो हर जंग जीतने के लिए तैयार है। अपने आप से पूछें, क्या मैं इस तूफान से बड़ा नहीं हूं? क्या मेरे अंदर वह हिम्मत नहीं जो मुझे आगे ले जाए? जवाब हमेशा हाँ होगा। यह हिम्मत कोई अचानक पैदा नहीं होती। यह वही ताकत है जो आपको हर बार गिरकर उठने की हिम्मत देती है। यह वही विश्वास है जो आपको याद दिलाता है कि आपकी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। हर बार जब आप इन गुणों को अपनाते हैं, आप अपने आप को और मजबूत बनाते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको परखे तो रुकें, सांस टेक लें और इन बातों को याद करें। अपने अंदर की उस चिंगारी को जगाएं, क्योंकि वहां आपके अंदर की ताकत पहले से ही मौजूद है। बस उसे पुकारने की जरूरत है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूं। बाय।